नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी में फ्रॉड से बचने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। ध्यान से किसी चीज़ के हर पॉइंट पे ध्यान देके यदि आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो हम फ्रॉड से बच जाएंगे। यदि नहीं ध्यान देते हैं तो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ज़्यादातर केस जो चलते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी लापरवाही से चलते हैं और अपनी लापरवाही का आदमी चेक नहीं करवाता, बाद में किसी न किसी को दोष देता है, जिम्मेदार ठहराता है। लेकिन यदि हम सतर्क रहेंगे, लेने से पहले यदि सतर्कता है, वो सारे पॉइंट पे अपना ध्यान दे रहे हैं कि हाँ इस चीज़ को आप अवॉइड न करें, तो आप प्रॉपर्टी खरीदने से ये फ्रॉड से बच सकते हैं। आज के डेट में बहुत से फ्रॉड चल रहे हैं। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करें, ठीक है। प्रॉपर्टी फ्रॉड से बचने के लिए जो है सबसे पहले डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करें। सबसे पहले क्या डॉक्यूमेंट है? सेल डीड। सेल डीड है, सेल डीड को आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। जो आप डीड देखेंगे जिसको ओरिजिनल पेपर बोलते हैं उसको आप चेक करिए, ठीक है। उसमें सारी चीज़ें मेंशन होती है और वो ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है। डुप्लीकेट नहीं, फोटोकॉपी नहीं, ओरिजिनल लीजिए उससे, पार्टी से, और उसको आप चेक करिए। और उसके बाद पिछले मालिकों का रिकॉर्ड देखिए, जैसे जैसे आई है। फिर उसके बाद देखेंगे ओनरशिप क्लियर होना चाहिए। आजकल प्रॉपर्टी जो खरीद रहे हैं बहुत सी चीज़ें होती हैं कि ओनरशिप ही क्लियर नहीं हो पाता। कोई ओनर है कि कोई है, कोई बोलता है पता लगा मालिक कहीं और है, बेच कोई और रहा है। तो ओनरशिप क्लियर होना चाहिए, वही प्रॉपर्टी आप लें, ठीक है। जो सामने बात कर रहा हो वो असली ओनर हो, ठीक है। कोई यदि डील करवा रहा है, यदि आपकी उस प्रॉपर्टी की डील करवा रहा है तो एक बार ओनर से ज़रूर मिलिए कि कौन है, कौन बेच रहा है, और उसका आईडी प्रूफ देखिए। ओनर का आईडी प्रूफ आधार कार्ड से मैच कर सकते हैं, ठीक है। ज्वाइंट प्रॉपर्टी यदि ले रहे हैं आप, ज्वाइंट प्रॉपर्टी कई लोगों की है, तो एक बार सभी लोगों को वेरीफाई ज़रूर करिए, ठीक है। इसी में फ्रॉड हो जाता है, कभी कभी ज्वाइंट प्रॉपर्टी में भी फ्रॉड हो जाता है, तो उसको आप वेरीफाई करिए ज्वाइंट प्रॉपर्टी है तो। लैंड रिकॉर्ड, लैंड का जो भी ज़मीन है उसका रिकॉर्ड आप चेक करेंगे, ठीक है। जैसे कि खाता पट्टा वगैरह है कि नहीं है, खाता पट्टा और जमाबंदी, ये सारी चीज़ें हैं कि उसका रिकॉर्ड मेंशन रहेगा, चेक करेंगे तो पता लग जाएगा। और तरीका है ऑनलाइन, ऑनलाइन पोर्टल से भी आप चेक कर सकते हैं उसको। ज़मीन का ऑनलाइन पोर्टल से माध्यम से चेक कर सकते हैं उस पर केस चल रहा है कि नहीं है, पेंडिंग चल रहा है या क्या चल रहा है। लोन, ज़मीन पे लोन है कि नहीं है। लोन एक ऐसी चीज़ है जिसको कि सही भी होता है। यदि किसी प्रॉपर्टी पे लोन है तो एक तरह से वेरीफाई हो जाता है कि बैंक ने उस पर लोन दिया है तो ज़मीन सही है, ठीक है। लोन को वेरीफाई करें। कोर्ट केस, ज़मीन पे कोर्ट केस तो नहीं चल रहा है, केस पेंडिंग है, विवादित है, लफड़ा है, ये सारी चीज़ें को वेरीफाई करना ज़रूरी है। नज़दीकी अथॉरिटी जो भी है प्रॉपर्टी का, ठीक है, वहाँ से जाके आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक। किसी भी प्रॉपर्टी को लेने के लिए प्रॉपर चेक करवाना बहुत ज़रूरी है। हर तरह से आप वेरीफाई कर लेंगे तभी उस प्रॉपर्टी को में हाथ डालिए। जिस बिल्डर से आप ले रहे हैं उसका बैकग्राउंड ज़रूर देखिए कि उसने बहुत से लोगों को दिलाया होगा, उसका रिकॉर्ड कैसा है, लोग उसके काम से संतुष्ट हैं कि नहीं है, उसका वेरीफाई कराना बहुत ज़रूरी है। जब आप उससे आप चेक कर लेंगे उसका बैकग्राउंड ठीक है, तभी उसके नज़दीक जाना, उसके प्रॉपर्टी पे के लिए आप देखें उसका प्रोजेक्ट जो है, जो भी आपको दिखा रहा है वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है। अथॉरिटी से रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। फेक प्रॉपर्टी से बचें, ठीक है। ये तभी बच सकते हैं फेक प्रॉपर्टी से जब आप प्रॉपर चेक करवाएंगे, ठीक है। विश्वास पे नहीं कि उन्होंने बहुत मीठी बातें, हर चीज़ सब सही बताई है तो ठीक है, उसको आप अपने तरीके से ज़रूर वेरीफाई करिए जो जो पॉइंट बताए जा रहे हैं। साइट विजिट जरूर करिए, मौके पे जाना है, साइट विजिट करना है। साइट विजिट जाता है अपना ब्रोकर जो भी है, प्रॉपर्टी दिखाता है, वो देख लिए, आप संतुष्ट होकर चले आए। लेकिन उसके लिए लोकेशन का जो है फिजिकली वहाँ पे जाके देखिए और लोगों से मिलिए वहाँ से, ठीक है। उस ज़मीन पे यदि देख रहे हैं लेना है तो इसके अलावा भी एक दो बार जाके वहाँ पे आस पास के लोगों से बातचीत करिए, उस प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी इकट्ठा करिए। जो भी चीज़ें रहेगी बगल के लोग अच्छा खासा उसको बता सकते हैं उस प्रॉपर्टी को लेके कि कभी केस, लफड़ा, लड़ाई झगड़ा, कब्जा, लोन, और भी लोग पैसा, जो प्रॉपर्टी में पैसा लेके अपना दे दिए रहते हैं। कई कहानी होती है, कोई एक चीज़ नहीं होता, लफड़े कई जगह से भी हो सकते हैं, ठीक है। नक्शा वगैरह भी उसका निकलवा सकते हैं उस पर कि नक्शा वगैरह में भी वो ज़मीन वहीं पे है कि नहीं जो बेची जा रही है। प्लॉट एक्चुअल पोजीशन पे नक्शा निकलवाएंगे तो पता लग जाएगा कि जो भी लैंड आप देख रहे हैं उसका पोजीशन वही है। ऐसा तो नहीं कि कहीं दूसरे जगह उसका पोजीशन है
और आपको वहाँ दिखा के भेज दिया गया। बाद में पता लगा कि नहीं, आपका यहाँ नहीं, आपका दूसरे जगह है, यहाँ तो किसी और का है, नक्शे में कहीं और शो कर रहा है। पेमेंट जो है कैश से बचें आप, ठीक है। जो भी पेमेंट हो आप चेक के माध्यम से कर सकते हैं, ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं, कैश को अवॉइड करें। और जो भी पेमेंट कर रहे हैं उसकी रिसीप्ट ज़रूर लें, ठीक है, रसीद उसकी। कोई भी ब्लैक मनी वाला प्रॉपर्टी को अवॉइड करें, ऐसी प्रॉपर्टी न लें, ठीक है, जिसमें कि सारा आदमी कैश ही कह रहा है कि कैश से ही करेंगे वगैरह वगैरह, कैश पेमेंट में सस्ती देंगे। और तो टैक्स बचाने के लिए गवर्नमेंट का और वो स्टाम्प बचाने के लिए ऐसी प्रॉपर्टी में हाथ न डालें, ठीक है। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले लीगल एक्सपर्ट, ठीक है, जो इसके एडवाइज़र हैं, ठीक है, उससे ज़रूर सलाह लें और एक अच्छा वकील हायर करें, ठीक है, उससे सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लें, ठीक है। और हर तरह से ओके हो जाता है तभी उसको लेना चाहिए। कोई भी एग्रीमेंट यदि साइन कर रहे हैं तो प्रॉपर उसको पढ़ लीजिए, ठीक है, हर तरह से सही रहे तो तभी उस पर आप लीजिए। ये सारी जानकारी है। कभी भी एक चीज़ और है, मार्केट रेट से यदि कोई प्रॉपर्टी सस्ती मिल रही है तो उसको भी अवॉइड करना ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट जो रेट है उसी रेट पे हर प्रॉपर्टी होती है। कुछ लोग को मजबूरी हो तो हो सकता है सस्ती दे दें, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा 50% पे ज़मीन मिल रही है, मार्केट का रेट कुछ और है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि ऐसा नहीं होता, कोई भी 50% रेट पे नहीं देगा, ठीक है। बहुत ऐसे प्रॉपर्टी में फ्रॉड होते हैं। कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि जो बेसिकली आपको जांचना पड़ता है। ज़मीन की हिस्ट्री पता करेंगे तो बहुत से ऐसी हैं जिसे एग्रीमेंट कर दिया, फिर आपको बेच दिया, फिर उनको भी बेच दिया, फिर उनको, एक ही प्रॉपर्टी को 4 लोगों को बेच दिया, ठीक है। तो ज़मीन पे लेने से पहले कुछ और चीज़ें हैं जो कि मैंने बताया है, इसके बाद भी है, जिसे कि आप उस पर कब्जा लेना, ठीक है। आपने बयाना कर दिया, बयाना के समय भी एक एग्रीमेंट करवा लें कि भाई ये बयाना कर रखा है, इस पर कुछ पॉइंट्स हैं, जो भी लग रहा है, जो बातें हुई हैं, ठीक है। हर समय अलग अलग तरीके से बात होती है लोगों की, तो जो टर्म कंडीशन पे बातें हैं सब क्लियर करके उसको लिखित में पॉइंट टू पॉइंट उसको ज़रूर लिखवा लें कि ये चीज़ें हैं, इतना दे रहा हूँ, इतने दिन में रजिस्ट्री करूँगा, इतना कैश पेमेंट करूँगा, इतना ऑनलाइन भुगतान करूँगा, ठीक है। वो प्रॉपर चीज़ें लिखने के बाद तो वो सिक्योर हो जाता है कि नहीं, ठीक है। एक स्टाम्प पे लिखवाएं, कोई ज़रूरी नहीं कि उसको रजिस्टर्ड ही करवाएं, ठीक है, नोटरियल भी चलेगा, स्टाम्प पे लिख के ही कर सकते हैं। यदि आप इतनी सावधानी से प्रॉपर्टी में मतलब खरीदेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपके साथ फ्रॉड होगा। हाँ, जो लोग लापरवाही बरतते हैं, विश्वास पे काम करते हैं कि उन्होंने ऐसे कर रखा है, ऐसे मतलब ठीक है वगैरह, जो कर रहे हैं सब ठीक है, तो उनके साथ ज़रूर फ्रॉड हो सकता है, ठीक है। जय श्री राम।